हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी बच्चे काफ़ी अच्छे से होंगे। जो बच्चे कक्षा 12वीं आर्ट्स का बोर्ड परीक्षा 2027 में देने जा रहे हैं और उनके मन में यह प्रश्न है, तैयारी कब से शुरू करें, दिसंबर से, जनवरी से या फरवरी से, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको कक्षा 12वीं आर्ट्स का तैयारी कब से शुरू कर देना चाहिए, जनवरी से, फरवरी से या 11वीं एग्जाम के बाद से, है ना। विस्तार से मैं बताऊंगा, पूरा रोड मैप मैं बताऊंगा। और हाँ, अगर आप हमारे मार्गदर्शन पे चलेंगे तो 2027 के टॉपर लिस्ट में आपका भी नाम आ सकता है। तो साथियों, चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप नए छात्र हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक न कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो शेयर भी कर दें। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ेंगे। तो देखो बाबू, सबसे पहले सच्चाई को समझो। आपको क्या करना है कि अभी आपको सच्चाई को समझना है। तो सच्चाई क्या है आप खुद जानते हैं। आपको पता है कि आपके पास अभी सबसे बड़ा हथियार है, और वह सबसे बड़ा हथियार साथियों क्या है? टाइम, यानी समय। सबसे बड़ा हथियार क्या है? समय है ना। अब यहीं पर बच्चा क्या होता है कि गड़बड़ा जाता है। जो एवरेज छात्र होते हैं, जो कमजोर छात्र होते हैं, वे इसलिए कमजोर हैं, वे इसलिए एवरेज है क्योंकि उनके मन में बस एक ही बात चलता है, अरे भैया अभी तो बहुत समय है, अरे भैया अभी तो बहुत समय है। यही विचार उस बच्चे को कमजोर बना देता है, एवरेज बना देता है और टॉपर बनने से रोकता है। तो आपको क्या करना है? इस गलत फहमी में नहीं रहना है कि अभी तो समय बहुत ज्यादा है, बल्कि आपको क्या करना है, अभी से ही, है ना, अभी से ही कक्षा 12वीं के तैयारी में भिड़ जाना है। लेकिन कैसे भिड़ना है? सबसे पहले आपको सच्चाई तो समझना पड़ेगा ना। तो सबसे पहला सच्चाई क्या है? तो सबसे पहला सच्चाई यह है कि जो भी छात्र 2027 में, है ना, 2027 में एग्जाम देंगे, उनके पास अभी सबसे बड़ा हथियार है समय। क्या है? समय। आपके पास बाबू समय है। इस सच्चाई को तुम समझो, है ना। और ये विचार नहीं लाना है कि अभी तो बहुत समय है, ठीक है। लेकिन अगर समय, है ना बाबू, लेकिन यही समय अगर गलत तरीके से चला गया तो बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है ना। अगर यही समय बाबू आपका बीत जाएगा ना तो आपको बस पछताना पड़ेगा, उसके अलावा आप कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सच्चाई यह है, जो छात्र अभी से सही दिशा में शुरू करते हैं, है ना, जो भी छात्र मान लो कि अभी से सही दिशा में तैयारी करना शुरू करते हैं, वही छात्र 12th में 90% से अधिक अंक लाते हैं, यथासंभव टॉपर भी बनते हैं। चाहे स्टेट टॉपर हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, या चाहे अपने स्कूल का टॉपर हो। ठीक है साथियों, चलो। तो याद रखना है, अभी आपके पास समय है, इतना समय है कि आप पहाड़ भी ढा सकते हैं, आप टॉपर भी बन सकते हैं, है ना। लेकिन यही समय जब बीत जाएगा तो आप बस पछताएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो, तैयारी कब से शुरू करना है, मेन बात जो इस वीडियो का मेन उद्देश्य है कि भैया, उद्देश्य है यह बतलाना कि तैयारी कब से शुरू करना है। तो एकदम मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि बाबू तैयारी अभी से शुरू कर दो। आज कितना तारीख हो गया? आज आपका 21 तारीख हो गया, 21 दिसंबर
25। तो आपको क्या करना है कि अभी से ही तैयारी शुरू कर देना है। कैसे करना है आगे हम आपको बताएंगे, है ना। तो तैयारी कब से शुरू करें, तो अब ध्यान से सुनिए, शॉर्ट आंसर, तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, है ना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अभी पूरा सिलेबस घोर के पी जाओ, पूरा सिलेबस तुम रट जाओ। नहीं नहीं नहीं, अभी पूरे सिलेबस घोर के नहीं पीना है, रटना नहीं है। क्या करना है आगे हम आपको बताएंगे, है ना। पूरा रोड मैप हम आपको बताएंगे, किस महीना क्या करना है, किस महीना क्या नहीं करना है, ठीक है। तो देखो, हम जो आपको रोड मैप बता रहे हैं ये पूरा मंथली वाइज आपको बता रहे हैं, ठीक है बाबू। तो मंथ वाइज स्ट्रेटजी सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है। अभी देखो, आपको क्या करना है कि 3-3 महीना का प्लान बनाना है। सबसे पहला प्लान क्या है कि अभी कौन सा महीना चल रहा है, दिसंबर। तुम दिसंबर को तो बाबू छोड़ ही दो, क्योंकि 21 दिसंबर हो गया, मात्र 10 दिन बचा हुआ है। 10 दिन के बाद सीधे चलाएगा आपका जनवरी, है ना। कब चलाएगा, जनवरी चलाएगा। तो यहां पर तुम दिसंबर तुम छोड़ भी सकते हो, कोई बड़ी चीज आपका नहीं है। मेन आपका है जनवरी और फरवरी, ठीक है, जनवरी और फरवरी, ठीक है। ये समय आपका है फाउंडेशन टाइम। कौन सा टाइम है, फाउंडेशन टाइम, ठीक है। इस समय आपको क्या करना है, इस समय आपको क्या करना है, जनवरी और फरवरी में बाबू आपको क्या करना है। तो आपने जो भी विषय आर्ट्स में लिया है, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, फिलोसफी हो गया, या आपका भाषा विषय की बात करें हिंदी और अंग्रेजी हो गया। आपको क्या करना है कि आपको बुक को परचेज कर लेना है ना। बुक को परचेज कर लेना है और उस बुक को रीडिंग करना है। आपको बस पढ़ना है, जितना भी चैप्टर है सभी चैप्टर को रीड करिए, पढ़िए। अगर आर्ट्स का विषय है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, उसका जो एनसीईआरटी बुक होता है उसको आप रीड करिए और रीड करके यह देखिए कि कौन विषय समझ में आ रहा है, कौन विषय समझ में नहीं आ रहा है। आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन विषय टफ है, कौन विषय आसान है। आपको कैसे पता चलेगा, जब आप 2 महीने उस विषय को प्रॉपर रीड करिएगा, बस पढ़ना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन विषय आसान है, कौन विषय टफ है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप यह चुनाव कर लेंगे पढ़ करके कौन विषय आसान है उस पर आपको कम समय देना है, कौन विषय टफ है उस पर आपको ज्यादा समय देना है, उस विषय पर ज्यादा मेहनत करना है, तभी जाकर के आप 2027 का टॉपर बन पाओगे ना। तो देखो, इस समय आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बेसिक रीडिंग करना है। जो भी एनसीईआरटी का बुक आता है, चाहे आपने हिस्ट्री लिया हो तो उसका बुक, पॉलिटिकल साइंस लिया हो तो उसका बुक, ज्योग्राफी लिया हो तो उसका बुक, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी लिया हो तो भैया उसका बुक, है ना। एनसीईआरटी की बेसिक रीडिंग करना है ताकि समझ आप सके कि कौन सा विषय टफ है, कौन सा विषय इजी है, ठीक है। हर सब्जेक्ट का ओवरव्यू समझना, आपको हर सब्जेक्ट को ओवरव्यू समझो कि कौन विषय आसान है, कौन विषय टफ है। यह कैसे पता चलेगा, जब तुम स्वयं उस विषय को पढ़ोगे। क्योंकि देखो, जो बच्चा होता है, हर बच्चे का मानसिक जो दशा होता है वो अलग अलग होता है। किसी बच्चे को इकोनॉमिक्स हार्ड लगता है तो किसी बच्चे को इकोनॉमिक्स इजी लगता है, किसी बच्चे को हिस्ट्री हार्ड लगता है तो किसी बच्चे को हिस्ट्री काफी आसान लगता है। तो आपको कौन सा विषय आसान लग रहा है, कौन सा विषय टफ लग रहा है, यह आपको कैसे पता चलेगा, जब तुम उस विषय को प्रॉपर रीड करोगे, है ना, प्रॉपर रीड करोगे खुद से, तब जाकर के तुम्हें पता चलेगा। तो यहीं से तुमको पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट इजी है और कौन सा विषय टफ है। इसका पहचान हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, पहचान। और जैसे ही पहचान हो गया तो गेम भैया बदल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि किस पर ज्यादा मेहनत करना है, किस पर कम मेहनत करना है। समझ गए। अभी देखो, ये काम नहीं करना है, जैसे रटने की जरूरत नहीं।
आपको अभी रटने की बाबू जरूरत नहीं है और टेंशन लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। बस आपको रीड करना है, 2 महीना पढ़ना है और पढ़ करके बाबू तुम समझो कौन विषय टफ है कौन विषय आसान है। समझ गए ना? इसका सबसे पहले पहचान करो जनवरी और फरवरी में, ठीक है। चलो अब आपका अगला महीना आता है मार्च और जून का। मार्च से लेकर के जून तक, मार्च से लेकर के जून तक आपको क्या क्या काम करना है? तो इतना काम कर लेना है। क्या करना है? इस समय आपका जो भी आर्ट्स का विषय है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, या इकोनॉमिक्स हो गया, या आपका साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, म्यूजिक हो गया, या आपका होम साइंस हो गया, अगर हम भाषा विषय की बात करें हिंदी और अंग्रेजी हो गया, आपको क्या करना है कि अपना सभी विषय को धीरे धीरे डिटेल में पढ़ना शुरू कर देना है। धीरे धीरे क्या करना है? पूरा डिटेल में पढ़ना शुरू कर देना है। फिर आपको क्या करना है कि सभी विषय का नोट्स बनाना शुरू कर देना है और यह भी सीखना है कि नोट्स कैसे बनाना है, और सीखना भी है और नोट्स बनाना चालू भी कर देना है सभी विषय का, ठीक है। पुराने क्वेश्चन को देखना, इसी समय आपको क्या करना है कि पुराने क्वेश्चन को देखो, जिसको हम PYQ कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? तो साथियों क्वेश्चन बैंक से मिलेगा। आपको इसी समय बाजार जाना है और क्वेश्चन बैंक खरीद के घर ले आना है और उस क्वेश्चन बैंक को पलट करके देखो कि पिछले बार किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, 2025 में किस प्रकार का पूछा है, 2026 में किस प्रकार का पूछा है, 2024 में किस प्रकार का पूछा है, 23 में किस प्रकार से पूछा है, 22 में किस प्रकार का पूछा है। तो अगर आप कम से कम विगत 5 वर्षों का क्वेश्चन बैंक भी तुम देख लोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि आपका जो बोर्ड है वह किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है, कितना ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, कितना सब्जेक्टिव पूछ रहा है ना। कितना ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, कितना सब्जेक्टिव पूछ रहा है। अगर ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है तो किस प्रकार से पूछ रहा है, और वह ऑब्जेक्टिव हमसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। अगर सब्जेक्टिव पूछ रहा है तो किस प्रकार से पूछ रहा है, और वह हमसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। सब्जेक्टिव में लघु कितने नंबर का है, दीर्घ कितने नंबर का है ना। लघु में कितने शब्द में जवाब देना है, दीर्घ में कितने शब्द में जवाब देना है, ठीक है। और जो भी सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है क्या वो हमसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, ये सभी आपको इसी मंथ सीखना है, मार्च से लेकर के जून के बीच में। समझ गए? फिर आपको आगे क्या करना है? फिर आपका मंथ शुरू होगा जुलाई से लेकर के नवंबर तक। अब देखो, जो जुलाई से लेकर के नवंबर का मेन मंथ है, यह आपका गेम चेंजर है। क्या है? तो गेम चेंजर है। क्यों? क्योंकि इस मंथ आपको क्या करना है? पूरा सिलेबस को खत्म कर देना है। जुलाई से लेकर के नवंबर माह के बीच में ही आपको पूरा सिलेबस खत्म करना है। सभी विषय का सिलेबस खत्म करना है, 5 विषय का सिलेबस आपको खत्म करना है, ठीक है। इसलिए यह फेज गेम चेंजर है। इसलिए इस फेज को क्या माना गया है? गेम चेंजर। अगर जो बच्चा जुलाई से नवंबर के बीच में सिलेबस को खत्म कर देता है, यकीन मानो अगला टॉपर यही बच्चा बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि इसके पास प्रॉपर समय होता है रिवीजन करने का। यह बच्चा 2-3 बार रिवीजन करता है, सिलेबस भी खत्म किया हुआ है, रिवीजन भी प्रॉपर कर रहा है, तो यह बच्चा टॉपर नहीं बनेगा तो कौन बनेगा, ठीक है। तो इस समय पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है ना। आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस करना है खास तौर पे सब्जेक्टिव पर करना है। जो भी सब्जेक्टिव होगा उसको प्रैक्टिस करो लिखने का, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव तो काफी आसान होता है, टिक मार देना है। तो ऑब्जेक्टिव में तुम पूरा नंबर ला सकते हो, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, सुंदर राइटिंग में लिखना पड़ेगा, पॉइंट बना करके लिखना पड़ेगा। और कई सब्जेक्टिव तो नए पूछे जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना है। आपको सैंपल पेपर, जिसे हम मॉडल पेपर भी कहते हैं, मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करना है। समझ गए? इस मंथ आपको यह काम करना है। फिर आपका जो नेक्स्ट मंथ आपका आता है वह आता है एग्जाम का समय, दिसंबर 2026 से लेकर के फरवरी 2027 तक। क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है बिहार बोर्ड का, वो बाबू 2 फरवरी से होता है। तो फरवरी का तो यहाँ तो बाबू माइन है ही नहीं,
दिसंबर और जनवरी तो मुख्य रूप से रखो, दिसंबर और जनवरी यानी कि 2 महीना, ठीक है। चूंकि फरवरी में तो एग्जाम ही होता है, 2 फरवरी से आपको एग्जाम बाबू प्रारंभ आपका हो जाता है। तो इस समय आपको क्या करना है कि सभी विषय का जो रिवीजन है 2-3 बार करना है। 5 विषय जो है, पांचों विषय का रिवीजन कम से कम कितने बार करना है? 2 या 3 बार करना है। 4 बार कर दिए तो अच्छा है, 5 बार कर दिए तो अति उत्तम है, 6 बार कर दिए तो उससे भी और अच्छा है। लेकिन मिनिमम कितने बार रिवीजन करना है? 2-3 बार आपको कर देना है, ठीक है। इसी समय जो आपने शॉर्ट्स नोट्स बनाया था उसको रीड करना है, रिवीजन भी करना है, शॉर्ट्स नोट्स को रीड भी करना है, वीक टॉपिक पर फोकस करना है। आपको पूरा पता है कि कौन हमारा वीक टॉपिक है, किस वीक टॉपिक को हमने मजबूत किया, किसको नहीं किया। जो वीक टॉपिक आपका मजबूत नहीं हुआ है, रगड़ करके वीक टॉपिक पर पूरा क्या कर देना है बाबू? मेहनत कर देना है। अगर तुम इतना काम कर लेते हो, यकीन मानो, अगर तुम टॉपर नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम जान जाओ तुम्हारा जो अंक है वह 90% से अधिक 100% आएगा, है ना, 100% आएगा, ठीक है। चलो अब देखो, सबसे बड़ी गलती जो लगभग हर स्टूडेंट करते हैं, जितना भी जो बाबू स्टूडेंट होता है, लगभग हर स्टूडेंट यही गलती करता है। क्या गलती करता है? तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि छात्र कहते हैं, छात्र क्या कहते हैं बाबू? छात्र कहते हैं अभी तो बहुत समय है, बाद में पढ़ेंगे, अभी तो बहुत समय है, बाद में पढ़ेंगे। यही सोच क्या करेगा? जो बच्चा है उसको एवरेज छात्र बना देता है या तो कमजोर बना देता है। तो जो छात्र सोचता है कि अभी तो बहुत समय है, बाद में पढ़ेंगे, एवरेज स्टूडेंट बनाती है। लेकिन जो छात्र अभी से सीरियस होकर के पढ़ना प्रारंभ करता है, पूरा डिसिप्लिन के साथ पढ़ता है, वही छात्र टॉपर बनता है। यानी डिसिप्लिन ही टॉपर बनाता है। टॉपर कौन बनाता है? डिसिप्लिन, है ना। अगर आप गांठ बांध ले कि आज से पूरा रगड़ करके पढ़ेंगे पूरा साल, तो जाहिर सी बात है टॉपर लिस्ट में आपका ही नाम आएगा, है ना। तो ये गलती आपको बाबू नहीं करना है, समझ गए ना। अब देखो, आर्ट्स स्टूडेंट के लिए खास सलाह। अब आर्ट्स स्टूडेंट के लिए खास सलाह यह है, बहुत छात्रों को लगता है कि जो आर्ट्स है वो काफ़ी आसान है, जबकि हकीकत यह है कि आर्ट्स बहुत बच्चे के लिए आसान भी होता है, बहुत बच्चे के लिए डिफिकल्ट भी आपका हो जाता है, ठीक है। तो देखो, आर्ट्स कोई इजी स्ट्रीम नहीं है, लेकिन अगर सही गाइडेंस मिल जाए तो आर्ट्स में भी टॉपर बनना क्या हो जाता है बाबू? आसान हो जाता है। फर्क बस इतना है कि आर्ट्स को मजेदार तरीके से तुम पढ़ो, कहानी के तरीके से तुम पढ़ो, और हर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट को तुम समझो। क्या समझना है? कॉन्सेप्ट को तुम समझो। आंसर लिखने का तुम प्रैक्टिस करो, है ना, कॉन्सेप्ट को लिखो, आंसर लिखना तुम सीखो, ठीक है बाबू। इस प्रकार से, क्योंकि तुम जान रहे हो लेकिन सही तरीके से आंसर ही नहीं लिख पाओगे तो जाहिर सी बात है नंबर तो अच्छा मिलेगा नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि 2027 में आपका नाम टॉपर लिस्ट में हो, तो आज से, है ना, तो आज से ही शुरू कीजिए, ठीक है। आज से ही आपको क्या करना है? तो पढ़ाई को बच्चों प्रारंभ कर देना है, यानी शुरू कर देना है। इस चैनल पे, जो हमारा चैनल है बाबू, इस चैनल पे मैं आपको पूरा सिलेबस, नोट्स, स्ट्रेटजी और क्वेश्चन आंसर स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा। अगर आपको तैयारी करना है पूरे यूट्यूब पर, है ना बाबू, तो हमारे चैनल के भी साथ तुम जुड़ सकते हो, और पूरा का पूरा हम आपको तैयारी करवाएंगे, वो भी बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाएंगे, ठीक है। कैसे तैयारी करवाएंगे हम आपको आगे बताएंगे। अब देखो, वीडियो अच्छा लगा हो तो बाबू हमारे इस वीडियो को लाइक एंड कर देना, नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखे, हर स्टूडेंट को लिखना है मैं 2027 में टॉपर बनूंगा या मैं 2027 में टॉपर बनूंगी। समझ गए ना। अगर तुम लड़के हो तो लिखो मैं 2027 में टॉपर बनूंगा, अगर तुम लड़की हो तो लिखो मैं 2027 में टॉपर बनूंगी, ठीक है। और ये काम हर बच्चे को करना है, हर बच्चे को लिखना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो देखो, अगर आप कक्षा 12वीं आर्ट्स का बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो बाबू इसके लिए हमारा पेड कोर्स भी चलता है। और हमारा जो पेड कोर्स है 2017 से ही आपको चल रहा है। 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, अब तो बाबू आपका 26 आ गया है ना। तो हर साल की भांति इस साल भी हम लोग नया बैच लेकर के आए हैं। और यह जो हमारा बैच है 12th आर्ट्स सत्र 2026 से 2027 सेशन का, ये जो हमारा न्यू बैच है कब से प्रारंभ हो रहा है बाबू? तो 25 दिसंबर से ही प्रारंभ हो रहा है। आज आपका 21 दिसंबर है ना। मात्र 4 दिन के बाद 25 दिसंबर से ही बाबू प्रारंभ हो रहा है सभी विषय के लिए यानी पांचों विषय के लिए, है ना। जैसे भाषा विषय में 2 भाषा विषय हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया। इसके अलावा आपका जो आर्ट्स का मेन सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, है ना, होम साइंस, सोशियोलॉजी, म्यूजिक, है ना बाबू, सभी विषय को हम लोग आपको पढ़ाते हैं। तो सभी विषय का जो तैयारी है मात्र 1200 रुपये में करवाया जाएगा। अभी ऑफर में आपको चल रहा है। हमारा फी हालांकि 2000 रुपये रहता है, अभी मात्र बाबू 1200 रुपये आपको लग रहा है। और यह किस बोर्ड के लिए है? बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए, स्पेशल बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल करिए। हमारा नंबर है 8252254351। ठीक है। अब देखो बाबू, कोर्स से कैसे जुड़ना है। तो कोर्स से जुड़ने की, अब देखो कोर्स में हम आपको यहाँ बता देते हैं कि क्या क्या आपको मिलेगा। तो इस बैच में शामिल विषय क्या है? हिस्ट्री यानी इतिहास, ज्योग्राफी यानी भूगोल, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र, होम साइंस गृह विज्ञान, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, म्यूजिक यानी संगीत, है ना, और भाषा विषय हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है। हमारी विशेषता, पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट बाबू करवाया जाएगा। पूरा सिलेबस जैसा हम जो रोड मैप बताएं उसी के अनुसार पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा। सभी क्लास लाइव होगा और लाइव क्लास होने के बाद रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा। कहाँ? हमारे ऐप पे। ठीक है। चैप्टर वाइज बाबू पढ़ाई होगा, पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाई होगा। चैप्टर वाइज लाइव क्लास चलेगा, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों, है ना। तो चैप्टर वाइज लाइव क्लास हो गया, नोट्स हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया, etc। ठीक है। टेस्ट भी आपका चैप्टर वाइज आपका होगा। पूरा टेस्ट सीरीज आपको चलेगा। मॉडल पेपर का रिवीजन आपको करवाया जाएगा बिहार बोर्ड पैटर्न के अनुसार। ठीक है बाबू। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बैंक आपको करवाया जाएगा। 2009 से लेकर के 2025 तक का क्वेश्चन बैंक आपको करवाया जाएगा। पीडीएफ नोट्स आपको फ्री में दिया जाएगा, आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। ठीक है। तो आपको बाबू जुड़ना कैसे है? तो जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। हमारे ऐप का बाबू क्या नाम है? हमारे ऐप का नाम है बीए ऑनलाइन क्लासेस। ये हमारा मेन चैनल है। ठीक है। आपको क्या करना है कि गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है बीए ऑनलाइन क्लासेस। ये हमारे ऐप का लोगो है। हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद ओपन करिए। हमारे ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको बाबू मिल जाएगा। ठीक है। ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको दिखेगा। अगर आप नए छात्र हैं तो रजिस्टर करें। रजिस्टर जब आप करिएगा तो आपको मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, अपना मोबाइल नंबर डालें, ओटीपी जाएगा, वेरीफाई करिए। अपना नाम, अपने स्टेट का नाम डालिए, डाल करके सेव करिए। फिर आपसे पूछा जाएगा कैटेगरी, यानी आप किसका तैयारी करना चाहते हैं, है ना। बीए का करना चाहते हैं कि इंटर का करना चाहते हैं। चूंकि आप इंटर के छात्र हैं तो आप सिलेक्ट करिए क्लास 12 आर्ट्स और यहाँ पर सेव कर दीजिए। जैसे ही तुम सेव करोगे तो ऊपर में तुम देखो यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा क्लास 12 आर्ट्स। अगर यहाँ पर बीए सेमेस्टर 1 है, 2 है, 3 है तो आपको यहीं से चेंज कर देना है और क्लास 12 आर्ट्स आपको कर देना है। ठीक है। इस प्रकार से आपको दिखेगा। अगर आप चाहे तो इस बैनर पर भी क्लिक करिएगा तो बाय नाउ का ऑप्शन आपको चलाएगा, या यहाँ पर देखिए बाय कोर्सेज लिखा हुआ है, बाय कोर्सेज पर आपको क्लिक करना है। या तो बाय कोर्सेज पर क्लिक करिए या तो इस बैनर पर आप क्लिक करिए। ठीक है। जैसे ही तुम क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से आपको बाबू दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा। आपको क्या करना है, यहाँ जो देखो बाय नाउ जो लिखा हुआ है, इसी बाय नाउ पर क्लिक करना है
और बाय नाउ पर जैसे ही क्लिक करिएगा आपको कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। ठीक है, अगर आपको स्कैनर पर पेमेंट करना है तो स्कैन क्यूआर पर क्लिक करिएगा तो हमारा स्कैनर निकल जाएगा। उस स्कैनर पे 1200 रुपये पेमेंट करिएगा। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल आपका होगा, आपका बाबू परचेज हो जाएगा। जहां तक पढ़ाई हो चुका है वहां तक वीडियो नोट सब कुछ आपको मिल जाएगा। टाइम टेबल और सब कुछ ऐप पर ही आपको मिल जाएगा, है ना। सारा का सारा टेलीग्राम ग्रुप हो गया, चैनल व्हाट्सअप चैनल ग्रुप हो गया, सारा का सारा ऐप पर ही आपको मिल जाएगा। अगर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से पेमेंट करना चाहते हैं तो पे ऑनलाइन वाले बटन पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आपका आ जाएगा। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल आपका हो जाएगा, ठीक है बाबू, आपका परचेज आपका हो जाएगा। ठीक है, पूरे कोर्स को अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो व्यू डिटेल पर क्लिक करिए। जैसे ही व्यू डिटेल पर क्लिक करिएगा पूरा विस्तार आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अधिक जानकारी के लिए, है ना, अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8252254351। या अगर आपको ऐप पर परचेज करने में कठिनाई आ रहा है तो इस नंबर पे बाबू हमारा व्हाट्सअप भी चलता है। आपको व्हाट्सअप पर क्या करना है, स्कैनर लिख करके मैसेज करना है, हम आपको अपना स्कैनर भेज देंगे। स्कैनर पे, है ना, स्कैनर पे 1200 रुपये भेज करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, हम आपको इधर से ही जोड़ देंगे। ठीक है, चलो हमारे साथ बाबू आप अवश्य रूप से जुड़े, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े, हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़े और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।